गाइस, क्या गोल्ड फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाएगा? ऐसा वीडियो मैंने लास्ट वीक बनाया था और अगर आपने देखा हो तो इस ओटी एंट्री से एग्जैक्ट इस ओटी एंट्री से मेरे को एंट्री मिली और उसके बाद देखो गोल्ड ने क्या धमाका किया है गाइस। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो आप फिर से इस वीडियो को जरूर जाके देख सकते हैं, जो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि गोल्ड ने वही किया जो हमने उस वाले वीडियो के अंदर शॉर्ट्स के अंदर डाला था। आज हम बात करने वाले हैं अगले इस वीकली एनालिसिस के अंदर, जहां पे गोल्ड जो है वो एक ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है, करेक्ट। और इस ट्रेंड लाइन को इसने ऊपर की तरफ में सपोर्ट किया है, नीचे की तरफ में सपोर्ट किया है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेते हुए इसी इसी चैनल के अंदर वो मूवमेंट कर रहा है। सो गाइस, सबसे पहले जैसे ही गोल्ड ने ये वाला एरिया ब्रेक किया था, मेरे लिए अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो इससे पहले मेरा व्यू जो था वो सेल का था, आप सभी लोगों को पता है। द मोमेंट गोल्ड गोल्ड ब्रेक दिस लेवल, उसके बाद मेरा व्यू शिफ्ट हुआ बाय साइड की तरफ से और फिर मैंने इसको बाय देखना शुरू किया और फिर ये रैली पकड़ना शुरू किया। बात कर लेते हैं आज की गाइस। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, और अगर हम मंथली प्रोफाइल की हम लोग बात करें तो देखिए बहुत सिंपल है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है महीने की प्रोफाइल, राइट, लाइक दिस 2855, नो वीक, कोई वीक नहीं छोड़ा इसने यहाँ पे। और अभी 15 दिन की प्रोफाइल बाकी है। स्ट्रांगली इसने यहाँ पे अभी यहाँ आ चुकी है और अगले चांसेस अगर हम देखते हैं कि ये इस प्रकार से इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए ऊपर जा सकती है। सो आप सभी को पता है कि कैंडल जब भी बनती है तो उसके 3 से 4 सेगमेंट होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, करेक्ट। अगर मैं बात करूं अभी इस कैंडल की, तो यहाँ पे ओपन भी यही है और फिलहाल तो लो भी यही है। तो मैं इस हिसाब से इसको देखूं तो ये हो गया इसका कहानी। तो ये इसका हाई हो गया मान लो एक बार के लिए, और फिर ये इसका क्लोज हो सकता है, ठीक है। ये कैंडल इस तरीके से भी फॉर्म कर सकती है जैसे हमने बात की, और दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकती है। इसको बोलते हैं मंथली प्रोफाइल गाइस। अगर मैं मंथली प्रोफाइल की बात करूं तो चूंकि यहाँ पे इसने जब से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है उसके बाद से लगातार ये ऊपर की तरफ में बढ़ रही है और ये मंथली प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आज हमें बात करनी होगी कि हम अपने इस सप्ताह में ट्रेड कैसे करें। तो अगर मंथली प्रोफाइल के हिसाब से बात करें और अगर ये कैंडल जो है ऊपर की साइड जाना चाहती है तो डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स हमें एक्सप्लॉइट करने पड़ेंगे, और इसका जो टच यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3066 के आसपास का लेवल, ठीक है, मंथली के हिसाब से। वहीं अगर हम लोग वीकली प्रोफाइल की बात करें तो वीक की जो ये फिर से इसने यहाँ पे हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है जो कि डे के अंदर एक बेहतरीन ब्रेकअप स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखेगा। अगर हम लोग इस प्रोफाइल की बात करें तो वीक में ये क्या कर सकती है, हमारे पास दो रास्ते हैं इस पूरे वीक की दो प्रोफाइल देखने के। प्रोफाइल नंबर 1, ये यहाँ पे ओपन हो, लो बनाए, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर जाए, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे हाई बनाए और लाइक दिस ये क्लोज हो जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई हमारी कि अगर ये वीकली प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की बनती है गाइस, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको देख सकते हैं बनते हुए कि मंडे ट्यूसडे को हम लोग इसको थोड़ा नीचे देखें, फिर इसको फ्राइडे तक हम लोग ऊपर देखें, फ्राइडे की क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे होते हुए देखें। प्रोफाइल नंबर 2 ये भी बन सकती है यहाँ पे, जहाँ मार्केट खड़ा है यहाँ से ओपन हो और ये वीक में पहले ऊपर की तरफ में जाए, ऊपर जाने के बाद ये हाई बनाए, फिर ये नीचे आए, ये एक लो बनाए और लो बनाने के बाद में ये कहीं जाकर क्लोज हो जाए। अब ये दो वीकली प्रोफाइल हो सकती हैं, एक वीकली प्रोफाइल ये और एक वीकली प्रोफाइल ये। हमें नहीं पता कौन सी वीकली प्रोफाइल बनने वाली है, बट यस हम इन दोनों वीकली प्रोफाइल के लिए तैयार रहेंगे। और इसी के लिए मैंने क्या किया है, कुछ लेवल्स यहाँ पे मैप कर दिए हैं। अगर आप लोगों को ऑल टाइम हाई लगने के बाद में नहीं समझ में आता कि यार मैं ऊपर रेजिस्टेंस कैसे ढूंढूं, तो नंबर 1 तो होता है तरीका ट्रेंड लाइन गाइज, जो मैंने बना के रखी है। अब आप इसको देखोगे तो वीक में अगर इसी वीक में जाके अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करता है तो ये वाला लेवल जो है, ये जो कैंडल है यहाँ से, तो लगभग लगभग 3060 के आसपास का लेवल निकल कर आता है, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको ऑल टाइम हाई के बाद ट्रेड करना नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका तो ये हो गया। नंबर 1 रेजिस्टेंस हमारे लिए 3060 हो गया। नंबर 2 क्या करना होगा आपको, एक इंडिकेटर आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, और उस इंडिकेटर का नाम है गाइज पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड। आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड का ही नाम है पीवेट एडिशनल ऑटो। इस पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या करना है,
मैंने इसका नंबर ऑफ पीवेक बेक जो है 1 कर दिया। आप कितना भी कर सकते हो, 1 करने से क्या है मुझे प्लस मैंने कलर जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर दिए गाइस, ठीक है। और आप भी अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने सपोर्ट को ग्रीन कर दिया, रेजिस्टेंस को रेड कर दिया है, और जो पीवेट है उसको मैंने येलो कर दिया है, ठीक है गाइस। लेफ्ट पोजीशंस मैंने लेफ्ट में कर दिया ताकि मुझे लेफ्ट में दिखे, मेरे लिए इजी होता है। मैं इसको ओके कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस। सो दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल गाइस, ओके। और मैंने शायद कलर गलत कर दिया, कलर चेंज नहीं, ठीक है, कलर सही है, मैंने बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। तो ये मैंने डे के अंदर इसको मैप किया, तो डे के मेरे पास रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं। 3046 का पहला लेवल, 3135 का दूसरा लेवल, और 3225 का तीसरा लेवल। तो ये मेरे 3 डायनेमिक रेजिस्टेंस हैं। इसके ऊपर भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके ऊपर जाने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। सो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट आ रहा है वो हमारा वीकली के हिसाब से आ रहा है लगभग 60 का, और 3046 का हमारे पास में एक रेजिस्टेंस आ रहा है R2। ऑलरेडी R1 देख सकते हो आप, एक्सप्लोइट हो चुका है। R1 में मार्केट गया, वहां से नीचे आया, एंड देन मार्केट ने उसको R1 को ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ ऑप्शन कि हम लोग इस R2 को हम लोग यहाँ पे एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो मैंने इसको मार्क कर दिया 3046 प्लस। सेमली अगर मैं बात करूं कि मैं इसको वीकली ट्रेंड लाइन टच को भी अगर साथ में ले लूं, तो मैं एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की खोज में यहाँ पे निकला था, जो मुझे मिल गया 3046 से लेके 3066 का जो लेवल है गाइस, ये मेरे लिए एक जोन हो गया जहां पे मुझे अगर सेल की कोई भी कंफर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं इस जगह पर ट्रेड करूंगा। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। अब चलते हैं गाइस हमारे बाकी के लेवल्स पे। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा इस सप्ताह का हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये गोल्ड इतना ऊपर जा क्यों रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जो मैंने बनाया था फ्राइडे के दिन, और मैंने कहा था कि जो ये इनसाइडर न्यूज है कि जो अमेरिका है वो रिजर्व के अंदर अभी गोल्ड की जगह बीटीसी होल्ड करना चाहता है। तो वो अपना गोल्ड बेचना चाहता है और उससे वो बीटीसी बाय करेगा। नाउ थिंक लाइक दिस, अगर आपके पास कोई सामान है जो आपको खरीदना है, सॉरी आपको बेचना है, आप क्या करोगे? उस सामान को महंगा होने तक होल्ड करोगे, या अगर आपके पास पावर है तो आप उस सामान को महंगा करोगे। और अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप क्या करोगे? आप उसको सस्ता होने का वेट करोगे, या आप अगर पावरफुल हो तो सस्ता करके खरीद लोगे। अमेरिका पावरफुल है, वो बीटीसी को सस्ता कर रहा है क्योंकि खरीदना चाहता है, गोल्ड को महंगा कर रहा है क्योंकि बेचना चाहता है। सो दिस इज द ओनली रीजन गोल्ड ऊपर जा रहा है। अदरवाइज जियोपॉलिटिकली पूरा दुनिया शांत है, ट्रेड वार को इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकती कि आपका गोल्ड इतना ऊपर भाग जाए। तो टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं तो गोल्ड इतना ऊपर होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये है। तो एक ही कारण है कि ये बहुत गंदा गिरने वाला है, लेकिन गिरने से पहले इसे महंगा किया जा रहा है, और वो महंगाई कहां तक हो सकती है ये किसी को नहीं पता। बट हम अपने लेवल्स निकालकर अपनी ट्रेड्स ढूंढते रहेंगे और बेहतरीन प्रॉफिट बनाते रहेंगे। सो गाइज हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया इस बार के लिए, वो है 3046 से लेके 3066 का लेवल। अब इसको प्लीज लिख के रख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसी सप्ताह में ये लेवल टैप हो सकता है। नंबर 2 लेवल जो है वो है 3135 का लेवल, जो मुझे इस सप्ताह में होता हुआ नहीं नजर आ रहा। नंबर 3 जो है वो है 3218 का लेवल, जो मुझे इस सप्ताह में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात कर ले सपोर्ट की गाइज, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां पर चूंकि एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद में मैंने फिबोनाची का टूल यूज किया इस जगह से इस जगह पे। तो मेरे 2 लेवल निकल कर आए 0.5 एंड 0.38 से। जिस तरीके से इसने अग्रेसिवली ब्रेकआउट किया है और जिस तरीके से ये अभी मुझे और ऊपर के लेवल टैप करते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि जब भी मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा नीचे रिट्रेस नहीं करेगा। सो पॉसिबल है कि वो 3.386 तक ही रिट्रेस करे, या अगर और नीचे आता है तो 0.5 का लेवल ये रहा। प्लस साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसको मार्क कर दिया है, जो है 2930 से लेकर 2920 का लेवल। सो गाइज ये है हमारे इस बार के सपोर्ट, जहां पे हम लोगों को बाय प्लान करनी है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, मैं इसको थोड़ा 4 आवर में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको फिल करके भी मार्केट बहुत इमीडिएट स्पीड से ऊपर जा सकता है। तो ये है वो फेयर वैल्यू गैप, और इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर यहाँ पे पुराना
जो ऑल टाइम हाई भी था और पुराना जो रेजिस्टेंस था वो भी आ जाता है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमारे पास में एक लेवल ये और हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है गाइस, जहां पे हम लोग अपना बाय प्लान कर सकते हैं। सो बहुत सारे ट्रेडिंग ऑप्शंस इस सप्ताह में हमारे पास में है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम वहां से सेल कर सकते हैं, और वीकली प्रोफाइल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं दो जगह बाय ट्राई करना चाहूंगा इस सप्ताह में। एक बाय में यहां ट्राई करना चाहूंगा गाइस, इस फेयर वैल्यू गैप में जहां मुझे मौका मिलेगा, लाइक दिस। और अगर ये वाला लेवल अगर फेल हो जाता है तो मैं मेरी दूसरी जो बाय है वो ट्राई करना चाहूंगा यहां के आसपास में, लाइक दिस। ये मेरी आज इस सप्ताह की दो बाय हो गई। सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल साइड में देखिए, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे यानी 1 आवर में, तो यहाँ पे इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है और कई सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। दो सिनारियो मंडे को ही बन जाएंगे। पॉसिबल है कि ये इस वाले इसको तोड़ के नीचे आए, इस वाले रेजिस्टेंस को सॉरी सपोर्ट को टैप करे और ऊपर चला जाए। सो मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा जो ट्रेड होगा रेजिस्टेंस का, मैं सेल नहीं करूंगा गाइस, यहाँ पे बिल्कुल सेल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी सेल नहीं करूंगा। आइदर मैं इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा और आइदर आई विल वेट फॉर माई लेवल्स टू सेल। ये मेरी पहली सेल ट्रेड होनी चाहिए इस सप्ताह की गाइस, जिसका टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक होगा। दूसरी सेल की ट्रेड अगर मुझे लेनी है और अगर ये ब्रेक हो जाता है गाइस, तो मैं इसी जोन के अंदर एक्सप्लॉइट करते हुए ऊपर वाला जो ये एरिया है 66 से 70 के बीच का, ये एरिया में टारगेट करूंगा, ठीक है। तो मेरी दो सेल की ट्रेड एंड दो बाई की ट्रेड इस सप्ताह में प्लान्ड है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और एजुकेशनली आपको इसने हेल्प की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे मोटिवेट करें कि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।